वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन अर्रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मदनी अब्तही इत्तिहामी बिस्सय्यिदिल बक़िय्यिस सिराजिल मुनीय्यिल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीनतिल मदफून बिअर्दिल मदीनतिल अबदिल मुवय्यद वरसूलिन मुस्तफ़ा अमजदिल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अज़वाजिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वमा जन्नतुका व नारुका सिवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बरादरान अज़ीज़, आप लोगों के सामने जिस हदीस शरीफ को पढ़ने का शरफ हासिल किया, कबल इसके कि मैं अपने मौजू पर आप लोगों से गुफ्तगू करूं, जो इस दुनिया की निगाह में एक चीज़ महफूज हो गई है, एक चीज़ बैठ गई है, वो ये है कि इंसान के मरने के बाद दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं आती। ये नज़रिया इंसान का सरासर गलत है। अगर मरने वाला मर्द हो या औरत, एक सालिह औलाद को छोड़कर अगर जाए और वो औलाद अपने फ़राइज़ को अंजाम दे, तो मरने के बाद भी उसको रूह को हदिया होता रहता है। और चूँकि ईसाल सवाब की मुनासबत से ये मजलिस है, रसूल खुदा की मशहूर मारूफ हदीस जिसको पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया, रसूल खुदा के पास कुछ लोग आए, आने के बाद कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए एक सेंटेंस में, एक जुमले में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। लेकिन यहाँ पर गौर फिक्र करने की जो बात है वो ये है कि दो मुतदाद, जो दो मुखालिफ चीज़ एक जगह जमा नहीं हो सकती। यानी दिन है तो रात नहीं है, सूरज दिख रहा है तो चांद नहीं दिखेगा। लेकिन इस हदीस के अंदर दो मुतदाद चीज़ें मौजूद हैं, यानी जन्नत भी वही है और जहन्नुम भी वही है। ये कुदरत का करिश्मा है। तो कुछ बातों के ज़ैल में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वालिदैन जन्नत भी हैं और किस तरीके से वालिदैन जहन्नुम भी हैं। तो जनाब मूसा के दौर में जनाब मूसा ने खुदा से कहा कि खुदाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे उस बंदे का दीदार करूं जो मेरे साथ जन्नत में मेरे पड़ोसी की तरह रहेगा। खुदा ने कहा कि फलां मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ पर कुछ गोश्त फरोख्त, कुछ कसाई मिलेंगे, और फलां दरवाजे पर जो कसाई बैठा रहेगा वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा। अब जनाब मूसा अपने घर से निकले, आए मोहल्ले में, देखा वो कसाई मौजूद है। अब दूर से उस पर नज़र रखे हुए हैं। अब देखें कि नमाज का वक्त करीब आया तो तमाम ताजिर जो गोश्त की फ़रोख्त कर रहे हैं वो अपने ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल हैं, लेकिन ये शख्स अपनी दुकान को बंद कर कर, अपनी दुकान को समेट कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब जनाब मूसा उसके पीछे पीछे गए, दरवाजे से वो अंदर शख्स दाखिल हो गया। उसके बाद जनाब मूसा ने कहा कि ऐ शख्स, अगर तेरी इजाज़त हो
तो मैं आज तेरे घर का मेहमान बन सकता हूँ। तो कहा कि ठीक है, आइए, इजाज़त है। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद क्या देखा कि वो शख्स गया अपने छत के, अपने घर के दूसरे मंजिले पर, अपने घर से एक टोकरी उठा कर लेकर आया। अब जब जनाब मूसा ने देखा कि टोकरी से जो निकला, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही ताज्जुब हुआ। एक ज़ईफ़ औरत थी जो उस टोकरी में थी। उस शख्स ने उस टोकरी से उस औरत को निकाला, गुस्ल दिया, लिबास पहनाया, उसके बाद ग़िज़ा वगैरह खिलाकर उसी तरीके से उसी जगह रखने और उसके बाद रख कर आया। तो जनाब मूसा ने देखा कि वो औरत इस लड़के से कुछ कह रही थी। तो जनाब मूसा ने पूछा कि आपका माजरा क्या है? तो उस शख्स ने बताया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसने बचपन में मेरी किफ़ालत की थी, इसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, लिहाजा इस वजह से मैं इसकी किफ़ालत कर रहा हूँ। तो जनाब मूसा ने कहा कि अच्छा, तेरी माँ ने कहा क्या? तो कहा कि मेरी माँ मुझे दुआ दे रही थी कि मेरे बेटे, खुदा तुझे रोज़े क़यामत जन्नत में मूसा के पड़ोसियों में शुमार करे। तो जनाब मूसा ने कहा कि अच्छा, कि तुझे मुबारक हो, मुझे खुदा ने बशारत दी है और मैं तुझे बशारत देता हूँ कि तू जन्नत में मेरा हमसाया और मेरा पड़ोसी रहेगा। इस तरीके से इंसान अपने माँ बाप के खिदमात को अंजाम देकर अपने वालिदैन को अपने लिए जन्नत बना सकता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद इस तरीके से जन्नत बना सकता है। लेकिन हुमा जन्नतों के साबित हो गया है, हुमा नारों के, वही तुम्हारी जहन्नुम भी है। तो अज़ीज़ान ईमान, रसूल खुदा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के दरमियान से गुजर रहे थे। अब एक मर्तबा देखा कि कब्रिस्तान में एक मुर्दा है जिसके ऊपर बहुत शदीद अज़ाब हो रहा है। तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, उस मुर्दे को ठोकर लगाई, कब्र से बाहर आया, कहा कि आखिर तूने ऐसा कौन सा गुनाह अंजाम दिया था जिसकी वजह से तेरे ऊपर इतना शदीद अज़ाब नाज़िल हो रहा है? क्या तूने हज वाजिब होते हुए अंजाम न दिया? कहा नहीं, मैंने हज को अंजाम दिया। कहा नमाज तर्क की? कहा नहीं, मैंने नमाज भी पढ़ी। जितने वाजिबात थे सबको यके बाद दीगर शुमार किया, लेकिन वो शख्स का जवाब यही था कि नहीं, मैंने अंजाम दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब के साथ पूछा, आखिर तब कौन सा फेल ऐसा था जिसकी वजह से तेरे ऊपर यह अज़ाब शदीद नाज़िल हो रहा है? तो अब उसके बाद इमाम ने पता किया तो उस मर्द की जो माँ थी, जो उसकी वालिदा थी, वो अपनी वालिदा से नाराज़ था। यानी तर्क ताल्लुक़ कर लेना, जो आज हमारे समाज में राइज है। छोटी सी बातों पर अपने वालिदैन से रवाबित को हम ख़त्म कर लेते हैं। सिर्फ इस रवाबित के ख़त्म कर लेने से उसके तमाम वाजिबात, नमाज की अदायगी, हज की अदायगी, खुम्स की अदायगी, ज़कात की अदायगी, तमाम वाजिबात को अंजाम देने के बाद भी वो शख्स कब्र के अंदर इस तरह अज़ाब शदीद में मुब्तला हो गया। इसी तरीके से इंसान जहन्नुम में भी जाता है। वालिदैन अगर नज़रअंदाज कर दे, वालिदैन अगर आग कर दे, तो रसूल खुदा का इरशाद गरामी है, यक़ूलु लिल आके अमल मा शिअत ला अग़फ़िरु लक, कि आग से कहा जाएगा, आगशुदे इंसान से कहा जाएगा कि तुझे जो फ़िल अंजाम देना है तू अंजाम दे, जो इबादत करनी है तू उसे कर ले, लेकिन हम तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से इंसान अपने वालिदैन को गज़बनाक करके उनको अपने लिए जहन्नुम बना लेता है। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद लेकिन इसके बाद भी हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने वालिदैन की ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं तो हमने अपने वालिदैन का कर्ज उतार दिया।
जो उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमने उनकी किफ़ालत करके उनकी ज़रूरियतों को पूरी करके उनका वो एहसान खुद से उतार लिया। तो इसके ज़ैल में एक वाक़या और रब्ते मसाइल, एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक मर्द रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, मैं उनकी किफ़ालत करता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो इतने ज़ईफ़ हो गए कि वो अपने दांतों से रोटी को चबा कर नहीं खा सकते थे। ऐसे आलम में भी मैं अपने दांतों से रोटी चबा कर अपने वालिदैन को खिलाता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कैफियत आई कि मेरे वालिदैन से वो रोटी भी खाई न जा सकी। तो इसके बाद मैंने खुदा की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया और खुदा से दुआ की, खुदाया मेरे सीने को औरत के सीने के मिस्ल उभार दे और उसमें दूध, ग़िज़ा या शीर फराहम कर दे। तो खुदावंद आलम ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। फिर उसके बाद आपके सामने मैं इस हालत में मौजूद हूँ कि मर्द होते हुए भी मेरे सीने पर औरत का पिस्तान है, जिससे मैं अपने वालिदैन को ग़िज़ा देता हूँ। ऐसी तरीके से चलता रहा। कुछ वक्त बाद मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। तो रसूल खुदा ने कहा कि मुबारक हो, तुझे जन्नत में बहुत बुलंद दर्जा मिलेगा। तो उस शख्स ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इतना बता दीजिए कि जो एहसान मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर किया था, क्या उसको मैंने उतार दिया? क्या वो एहसान मेरी गर्दन पर अब बाकी नहीं है? ये सवाल सुनते ही रसूल खुदा गज़बनाक हुए और कहा कि तुझे पता है कि जब तेरी माँ जिस वक्त तुझे जन्म दे रही थी, तो तेरी माँ को हल्का सा दर्द हुआ था। उस दर्द के आलम में तेरी माँ के मुंह से, तेरी माँ के ज़बान से एक लफ्ज़ आह निकला था। दर्द के आलम में तूने अभी उस आह का एहसान नहीं उतारा। इतनी खिदमत करने के बावजूद एक आह का हम लोग एहसान का बदला न उतार पाए, तो हम किस बात पर फख्र करते हैं? अपने वालिदैन को पाल पोस कर। आज का ज़माना ये है कि अगर वालिदैन बीमार पड़ जाते हैं, तो अगर दो चार भाई होते हैं तो आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं कि मुआलजे के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम इतना दोगे तभी मैं इलाज कराऊंगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो माँ बाप अपनी ज़रूरतों को तर्क करके इनकी ख्वाहिशात को पूरी करते थे। क्योंकि माँ का दिल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला एक बाप होता है और एक माँ होती है, और अगर उसके बाद कोई है तो खुदा है, जो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, वो माँ बाप इतनी मेहनत मशक्क़त से अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाए तो माँ बाप का दिल तड़प जाता है। माँ बाप यही दुआ करते हैं कि काश ये कांटा मेरी आंखों में चुभ जाता, लेकिन मेरे लाल के पैरों में ना चुभता। हाँ, दादारानी मजलूम करबला के मैदान में न जाने उस हुसैन ने किस आलम में देखा होगा अपने लाल को। 18 वर्ष का जवान बेटा है, मरने की इजाज़त मांग रहा है। ए बाबा, मरने की इजाज़त दे दीजिए। ए बाबा, मरने की इजाज़त दे दीजिए। ए बेटा, तुझे कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ? ए बेटा, तुझे तेरी फूफी ज़ैनब ने पाला है। ए बेटा, अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त ले ले। एक मर्तबा जनाब अली अकबर खैमे में आते हैं। आने के बाद फूफी से इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने के बाद बाबा हुसैन के पास आते हैं। अब ज़रा सोचिएगा,
तसव्वुर कर लीजिएगा, घोड़े पर सवार होके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवार कर दिया। जनाब अली अकबर जा रहे हैं, पीछे पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने देखा, ए बाबा आपने तो मुझको रुखसत कर दिया था। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीबो गरीब जुमला कहा, ए बेटा अगर तू भी साहिब औलाद होता तो समझता कि एक बाप और बेटे की जुदाई का दर्द क्या होता है। आदा दारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को अलविदा किया। जनाब अली अकबर मैदान क़िताल में आए, जंग करते हैं। जंग करते करते एक मर्तबा आवाज दी, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आधा दारा ने मजलूम करबला, बूढ़ा बाप है, कमर अब्बास के जाने से टूट गई है, अली अकबर के जाने से आंखों की बीनाई चली गई है। गिरते पड़ते कमर पर हाथ रखे हुए मैदान क़िताल में आता है। आने के बाद कहता है, ए मेरे लाल कहाँ है, ऐना ऐना अली अकबर, अली अकबर कहाँ है, मुझे नजर नहीं आता। घोड़ों की टापों से जनाब अली अकबर ने आवाज दी, ए बाबा मैं घोड़ों की टापों के नीचे हूँ। अब जैसे ही जनाब अली अकबर के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, एक मर्तबा क्या देखा, ए मेरे लाल सीने में दर्द है। एक मर्तबा सीने से नेज़े की यानी निकालना चाहा, नेज़े की यानी ना निकल सकी। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, ए बाबा अरे 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ना बड़ा आसान था, लेकिन जवान बेटे के सीने से नेज़े की यानी निकालना बड़ा मुश्किल है। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, या अली मदद का। अब जैसे ही नेज़े की यानी खींची, नेज़े की यानी के साथ जनाबे अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। जनाबे अली अकबर की रूह जिस्म से परवास।